पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीखी संग मील अबूर कर लिया। कारोबार का आगाज होते ही 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स का हिस्सा अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स की 1,03,000 से ज्यादा पॉइंट की सतह पर ट्रेड। दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज भी PSX के नाम रहा। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों को 60% से ज्यादा रिटर्न देने का रिकॉर्ड बना दिया। तज्जियाकारों के मुताबिक मुआशी बेहतरी ने सरमायाकारों को मार्केट की जानिब राग़िब किया। PTI की मरकजी क़यादत के लिए नई मुश्किल। इस्लामाबाद में एहतजाज करने पर मजीद 2 पर्चे कट गए। थाना तरनोल और बनीगाला में दर्ज मुकदमात में बानी PTI, बुशरा बीबी और दीगर नामजद। दहशतगर्दी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत 10 दफात शामिल। FIR के मतन में कहा गया, PTI का जत्था बानी को रिहा कराने के लिए हमलावर हुआ। उधर कोयटा में भी PTI की सूबाई क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सूबाई सदर दाऊद शाह काकड़ और सालार काकड़ समेत 23 कारकुनान नामजद। FIR के मुताबिक PTI कारकुनों ने रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक बंद की और नारेबाजी की। एहतजाज में नाकामी पर PTI कोर कमेटी इजलास में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। एक दूसरे को नाकामी का जिम्मेदार करार देने लगे। शुरका का नाकामी का जिम्मेदार लीडरशिप और बुशरा बीबी की मनमानियों को करार देते रहे। PTI के सीनियर रहनुमाओं ने नाक़िस हिकमत अमली का सवाल भी उठा दिया। आलिया हमजा का वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़ने वालों के खिलाफ वाइट पेपर लाने का भी ऐलान। बाज़ कायदीन ने कहा कि विफाकी दारहुकूमत में एहतजाज के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं थी। डी चौक पर एहतजाज पर सब में इत्तफाक नहीं था। मौजूदा लीडरशिप ने भी मायूस किया। शौकत यूसुफजई बोले कि बुशरा बीबी के पास पार्टी को चलाने का कोई इख्तियार नहीं, पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। पार्टी के फैसले पार्टी के लोगों को करने चाहिए। पार्टी के इस ओहदेदार को मुस्ताफी हो जाना चाहिए जो ये कहे कि बुशरा बीबी बात नहीं मान रही। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर की टीम के हफ्से बेजा में हैं। उन्हें भी नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। बुशरा बीबी के हमशीरा मरियम रियाज भट्टू का इल्जाम, कहा बुशरा बीबी डी चौक से जाना नहीं चाहती थी, उन्हें जबरदस्ती वहां से निकाला गया। बहन और उनके 7 लोगों के फोन भी बंद हैं। अली अमीन गंडापुर और KP हुकूमत हमारी बहन से बात भी नहीं करवा रही है। तहरीक इंसाफ का धरना खत्म। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलाती जिंदगी बहाल। 24 नवंबर को बंद किए जाने वाले स्कूल खुल गए। स्कूलों में हाजिरी मामूल के मुताबिक है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी फाल कर दी गई। PTI का इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मंसूबा नाकाम हुआ। सिपा सलाह ने लश्कर कशी के खिलाफ भरपूर मदद की। अदालतें 9 मई के मुल्ज़िमान को बरवक्त सजाएं देती तो ये दिन न देखना पड़ता। उस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। इन फसादियों और मुल्क दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम, कहा एक शख्स ने जाती मुफाद के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया। KP हुकूमत को पारा चनार पर तवज्जो देनी होगी। ये कुरम को छोड़कर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ गए। ये तहरीक नहीं, तखरीबकारी है। सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्शन में धांधली का बहाना बनाने वाले 2018 के इलेक्शन का हिसाब तो दें। मुखालफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अस्पताल में 33 लाशें लाई गई। हलाक होने वाले किसी एक बंदे का नाम बता दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चैलेंज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आप इज्जत के साथ चले गए, यही बेहतर है। अली अमीन गंडापुर को शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। अगर किसी को पत्थर भी लगा हो तो बता दें। हर जगह कैमरे मौजूद हैं। अगर कहीं फायरिंग होती तो सामने आ जाती। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद बगैर NOC इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। विफाकी दारहुकूमत में निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो चुका है। मोहसिन नकवी का PTI के खिलाफ तौहीन अदालत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला और DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ का पिम्स अस्पताल का दौरा। जख्मी एहलकारों की इयादत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत को बुशरा बीबी का मशकूर होना चाहिए। उनकी जिद पर कारकुनान डी चौक पर हमलावर हुए।
पीटीआई अगर संगजानी बैठ जाती तो आज भी सड़कें बंद होती, इंटरनेट मुश्किल से चलता और डी चौक पर हमले का खतरा भी रहता। हुकूमत हरकत में आई तो पीटीआई वाले शलवारें, गाड़ियां, झंडे और बानी की तस्वीर छोड़कर भाग गए। गंडापुर कारकुनों के हाथों रुल गया। पीटीआई चेक करे कहीं बुशरा बीबी 2 नंबरी तो नहीं कर गई। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी और बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, जल्द तहरीक इंसाफ के मुखलिस लोगों की पीटीआई पाकिस्तान के नाम से नई पार्टी बन जाएगी। बुशरा बीबी ही डी चौक जाना चाहती थी और फिर फरार हो गई। संगजानी में जलसा करने पर राजी हो जाते तो शायद इनकी भी कुछ इज्जत बच जाती। पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तहरीक इंसाफ से एक गद ने 9 मई करवाया, उसी ने इक़्तिदार में गोली गैंग के भी सारे काम करवाए। इतने इंतजामात के बावजूद तहरीक इंसाफ डी चौक कैसे पहुंच गई? क्या उन्हें और खून रेजी के लिए रास्ता दिया गया? मौलाना ने भी सवाल उठाया। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में खून रेजी की सियासत नहीं चल सकती। इस्लामाबाद में कल जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। एहतजाज करने वालों को भी चाहिए तशद्दुद का रास्ता ना अपनाएं। आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। इदारों के इलेक्शन से दूर रहने से ही सुकून आएगा। केपी और बलोचिस्तान में बदअमनी और सूबाई हुकूमतें गैर संजीदा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात, बामी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सिपह सलार पाकिस्तान का दो तरफा ताल्लुकात में मजीद इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। आलमी और इलाकाई अमन के लिए बेलारूस के किरदार की तारीफ भी की। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ। इलाकाई अमन और सलामती के लिए किरदार को भी सराहा। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन का GHQ का दौरा, आर्मी चीन से 1-on-1 मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने पाक चीन ताल्लुकात की पायदारी और मजबूत शराकतदारी पर जोर दिया। जनरल यांग की दहशतगर्दी के लिए जंग में पाक फौज की पेशा वराना महारत और अज़्म की तारीफ। देरीना ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के अज़्म का भी यादा। मुल्क के कई शहरों में स्मोक की शिद्दत बरकरार। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में शेखपुरा पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 643 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में इंडेक्स 513, फैसलाबाद 332, मुल्तान में 289 रिकॉर्ड किया गया। आलमी रैंकिंग में लाहौर एक बार फिर सरे फहरिस्त। दिल्ली दूसरे पोजीशन पर मौजूद है। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और दीगर हिफाजती इकदाम की हिदायत। उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ICC राबते में है, इजलास में वही मौक़िफ़ अपनाएंगे जो पहले था, कौम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया टॉक, कहा यह नहीं हो सकता कि हम इंडिया जाकर खेलें लेकिन भारत यहाँ ना आए। मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। बोले 25 दिसंबर तक स्टेडियम का तामीराती काम मुकम्मल हो जाएगा। पाक जिम्बाब्वे फैसलाकुन वनडे मार्का आज बलवाइयों के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में मुकाबला दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। आज का मैच जीतकर ग्रीन शर्ट के पास लगातार दूसरी वनडे सीरीज जीतने का मौका। नाकामी पर जिम्बाब्वे से पहली बार सीरीज हारने की कड़वी गोली निगलना पड़ सकती है। तीसरे मैच से कबल दानियाल अहमद और शाहनवाज धानी इंजरी का शिकार होकर सीरीज से बाहर हो गए। जहांदाद खान और अब्बास आफरीदी पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। सीरीज का पहला मैच जिम्बाब्वे ने 80 रन से जीता। पाकिस्तान ने 10 विकेटों से फतह समेटकर सीरीज बराबर की।